मिनट पर वसाई स्टेशन पहुंचा था और 7:35 पर उसकी राजधानी चल दी थी। रात के 9 बज रहे थे। वो खाना खाकर ट्रेन के गेट पर खड़ा शिवानी के बारे में सोच रहा था। उसके मोबाइल के हिडन नोटपैड में अभी बहुत सारी सिटीज रह गई थी जिनके आगे किसी लड़की का नाम नहीं था। उधर अंकिता उसे व्हाट्सएप और कॉल से ब्लॉक कर चुकी थी, यानी नोएडा वाला कॉलम भी खाली होने वाला था। हर शहर में गर्लफ्रेंड की फैंटेसी बहुत बड़ी बेवकूफी बनने वाली थी। वो मन ही मन मुस्कुराया। हेलो, हटिया, गेट के पास से हटिए। अचानक आई टीटी की आवाज से मनु चौंक गया। सिगरेट पीने पर फाइन लगता है। अगर मैं सिगरेट पीना चाहता तो फाइन देकर पी लेता टीटी साहब। खैर, मनु गेट से हटा तो टीटी ने दरवाजा बंद कर दिया। आप दिल्ली जा रहे हैं? और आप? टीटी हड़बड़ा गया। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था कि न्यूज में आया कोटा के आगे रेलवे स्टेशन लाइन में कुछ इशू आ गया है। शायद कोई ट्रेन उतर गई है, तो हो सकता है ये ट्रेन लेट हो जाए। मन्नू ने न्यूज देखने के लिए तुरंत मोबाइल खोला। खबर तो सही थी। इसी रूट की एक गर्ल ट्रैक से उतर चुकी थी, पर साथ साथ ये भी लिखा था कि 4 से 6 घंटे में लाइन रिपेयर हो सकती है। इन दिनों डीरेल होना बहुत कॉमन हो गया है। ऐसा नहीं है भाई साहब, होता पहले भी था, अब न्यूज में आने लगा है क्योंकि अब ट्रेन टाइम से पहुंचने लगी है। अच्छा, ठीक है। मन्नू को टीटी के साथ सर मारने का बिल्कुल मन नहीं था। उसकी अपर बर्थ बुक थी। वो जूते खोलकर ऊपर चढ़ गया और आसपास निगाह फैलाई। साइड अपर बर्थ पर एक लड़की अपना चार्जर, मोबाइल, हेडफोन्स, बैग्स और चिप्स बिस्कुट से भरे पाउच के साथ स्ट्रगल कर रही थी। मनु के साथ वाली बर्थ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ कर्टन लग चुके थे। उसने नीचे झांका, वहां भी एक अंकल 9 बजे ही गहरी नींद में सोए पड़े थे। लाइट्स अभी जल रही थी। मनु को उसकी परेशानी अपनी अपॉर्चुनिटी दिखी। हे, हेलो, एनी ट्रबल? लड़की कान में हेडफोन्स लगाने ही वाली थी कि उसका चार्जर नीचे गिर गया। मनु ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो झट से नीचे कूदा और फट से उसने चार्जर उठाकर लड़की को दे दिया। मनु का अंदाजा था कि लड़की की एज 30 साल से कम है। वो देखने में सुंदर लग रही थी, पर शायद ट्रेन जर्नी में सब उसे ही ना देखें, इसलिए उसने अपने काले बालों को खींचकर पूरी टेल बनाई हुई थी। चेहरे पर मेकअप तो दूर, काजल और लिपस्टिक भी नहीं थे। हाँ, एक मोटा चश्मा जरूर था जो मनु को फेक लग रहा था। पिंक लोअर और व्हाइट टी शर्ट पर टॉम एंड जेरी बने हुए थे। मनु की नजर उसकी गोरी गोरी गर्दन पर पड़ी। वहाँ एक सुंदर सा दिल था। लड़की की हाइट का आइडिया मनु नहीं लगा पाया, पर वजन के मामले में वो 60 से कम नहीं थी। ऐसी हरी भरी लड़की मनु कैसे मिस कर सकता था? उसे ग्वालियर जाने ट्रेन में मिली मुस्कान याद आ गई। लड़की ने चार्जर ले लिया और थैंक यू कहने के बजाय एक स्माइल दे दी। मनु के फोन पर एक साथ ढेर सारी नोटिफिकेशंस आए। लड़की का ध्यान भी टिंग टिंग पर गया। मनु ने मोबाइल खोला तो देखा आसिफा ने मस्ती भरी ढेर सारी फोटोज भेजी हुई थी। हर पिक्चर में आसिफा आफ्ताब के साथ ही खड़ी थी और आफ्ताब कैमरा छोड़ के सब कुछ देख रहा था। साला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा। Sorry, you said something to me? लड़की की आवाज मनु को हल्की मर्दानी लगी। नो नो, नॉट एट ऑल। वो मेरे फ्रेंड्स वहाँ मुंबई में पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ। सी, मनु ने फोन की स्क्रीन लड़की के सामने की और सारे फोटोज स्लाइड करके दिखाने लगा। Nice, nice. अचानक स्लाइड करते करते लांडे के चेक की फोटो आ गई। ओह सॉरी, यहीं तक थी। It's okay. Nice. By the way, आप पार्टी में क्यों नहीं गए? वो मुझे दिल्ली जाना था, अर्जेंट, so It's okay. I think work is more important than these parties. can't agree with you more. By the way, I am Manmohan,
कॉल मी मन्नू। मन्नू ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गायत्री। मन्नू ने हाथ छोड़ा तो लड़की वापस अपने मोबाइल स्क्रीन देखने लगी। मन्नू उसे पूछने ही वाला था कि वो क्या करती है, फिर वो बताना चाहता था कि वो क्या करता है। फिर वो रात होते होते लड़की को अपनी बर्थ पर बुलाने का तरीका ढूंढना चाहता था, पर लड़की के एक छोटे से जेस्चर ने जता दिया कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ सेकंड्स तक मन्नू ने उसे देखा, फिर वो भी अपनी सीट पर चढ़कर बैठ गया। 5 मिनट भी नहीं निकले होंगे कि साइड लोअर बर्थ के अंकल जी खर्राटे मारने लगे। मन्नू और गायत्री की आंख मिली, दोनों साइलेंट हंसी हंसती। बज चुके थे, सूरज आने वाला था। मन्नू ने लड़की को उसी की बर्थ पर आने का इशारा किया। लड़की ने हाथ के इशारे से बता दिया कि वो ठीक है। ठीक 10-15 पर सूरज आया और मन्नू ट्रेन से उतर गया। और फिर शिवानी को कौन मिला, पर शिवानी ने फोन उठाने के बजाय काट दिया। मन्नू ने देखा वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी नहीं देख रही थी। उसने टेक्स्ट मैसेजेस में 10 बार पूछ लिया था कि कहाँ हो तुम, क्या बात हो गई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। मन्नू जब ट्रेन में वापस आया तो उसके पास वो सेम बिस्किट्स और चिप्स थे जो उसने गायत्री के छोटे से पाउच में देखे थे। गायत्री की एक उड़ती हुई नजर मन्नू पर पड़ी और वो फिर मोबाइल में देखने लगी। बैकपैक की वजह से गायत्री पैर नहीं फैला पा रही थी। मन्नू ने एक चांस और ली। आप बैग्स मेरी बर्थ पर रख दो, आई डोंट माइंड। नो, इट्स ओके। आई कैन क्लियरली सी इट इज नॉट। आपको बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सोते में तो और ट्रबल होगा। डोंट वरी, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, बट मैंने कब कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? अज्यूम किया। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? कोटा। ओह, आप IIT कोचिंग लेती हैं? Do I look like a student? नहीं, मैं कोचिंग देती हूँ। मेरा घर वही है। मुंबई किसी काम से आई थी। कोटा में वो किसी को भी नहीं जानता था। गुड, ग्रेट। फिर तो आपका बैग बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट आप मेरा बैग ले जा सकते हो, मैं आपका नहीं। गायत्री ने स्माइल करते हुए अपना एक बैग दे दिया और मोबाइल रख दिया। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, शादी हुई या नहीं, जैसे टिपिकल सवाल जवाब शुरू हो गए। रुद्रा भी निकल गया। ऑलमोस्ट 12 बजे खर्राटे वाले अंकल ने टोक दिया। अरे आप लोगों को सारी रात बातें करनी है तो कहिए, पर हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। गायत्री और मन्नू दोनों झेप गए। उन्हें हंसी भी आ रही थी। मन्नू ने फिर इशारा किया कि आओ मेरी बर्थ पर आ जाओ। इस बार गायत्री मान गई। वो साइड अपर बर्थ से बिना नीचे उतरे ही मन्नू की ऊपर बर्थ पर आने लगी। मन्नू ने हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। दोनों बहुत क्लोज आ गए तो गायत्री फिर थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। मन्नू ने चिप्स का पैकेट और कोका कोला की बोतल उसे ऑफर दी। गायत्री ने उसी की बोतल में मुंह लगा के एक सिप ले लिया। मन्नू मुस्कुरा दिया, लड़की भी मुस्कुरा दी। आपके साथ बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मैं तो आपकी बातों का फैन हो गया, सच में। आपकी स्टोरी टेलिंग कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ मनु अपनी तरफ से परफेक्ट जाल बिछा चुका था और उधर गौरव, सुहाना, आफताब और आसिफा भयंकर डांस करने के बाद थके हारे टैक्सी में बैठे थे। टैक्सी का पैसा गौरव देने वाला था। वो ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। पीछे आफताब खिड़की के पास बैठा था। आसिफा बीच में थी और सुहाना गौरव की सीट के ठीक पीछे बैठी थी। मैं तो चलो रत्ता जो की बहता पानी हूँ, पर तुम दोनों रात 12 बजे ऐसे शहर की रौनक देखते हुए इतने शांत कैसे हो? घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है? क्या कहा? किसकी बंदी? पाबंदी यार नहीं, एक्चुअली हाँ,
मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर मैं सुहाना के घर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होती। हो तो आप घर से ये कहकर निकली हैं कि आप सुहाना के आशियाने पर ठहरेंगी। और मैंने घर पे बोला है कि अगर मैं लेट हो गई तो मैं अशीफा के घर रुकूंगी। अरे ग्रेट, फिर तो तुम दोनों मेरे साथ चल सकती हो। मनु सर बाबा इंटरनेशनल में एक सूट बुक करके गए हैं, वहाँ इनफ स्पेस है। सुहाना और आसिफा एकदम चुप होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या यार, तू भी कुछ भी बोलता है। आज पहली बार कोई मिला है, कुछ तो सोचा कर। ओ अच्छा, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सच में मैं तो ये सोच रहा था कि हम सब हॉल में बैठ के बात करेंगे और फिर मैं और आफ्ताब एक रूम में सो जाएंगे और दूसरे में तुम दोनों। देखो, अगर तुम दोनों को बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी। अरे चिल, इतनी माफी मांगने की जरूरत नहीं। पता चल जाता है कि कौन किस नियत से बोल रहा है। बट हम नहीं आ सकते, किसी एक के घर तो रहना ही पड़ेगा ना, वरना ठीक नहीं लगता ऐसे। सुहाना जो अब तक तीनों की बातें सुन रही थी, वो आसिफा के कान में बोली, यार हम इंटरनेशनल 5 स्टार है ना, मैंने कभी 5 स्टार होटल का स्वीट नहीं देखा। सुहाना की आवाज दोनों लड़कों ने भी सुन ली। आफ्ताब खिड़की से बाहर मुंह निकालकर हंसने लगा। आसिफा ने सुहाना के सर पर एक चपत मारी और मुस्कुरा दी। टैक्सी का रूट बदल गया। अब वो सब बाबा इंटरनेशनल जा रहे थे। 1:30 बज रहे थे और गायत्री जब से मनु के पास आकर बैठी थी, तब से सिर्फ बातें ही कर रही थी। मनु के हार्मोन्स इंपेशेंट होने लगे। उसने धीरे से बात का टॉपिक चेंज कर दिया। आपकी बात सही है, पर मैंने देखा है कि एक सर्टेन एज तक आते आते शादी करना बुरा नहीं होता। हाँ, अगर आप फिजिकली सेटिस्फाइड हो, पार्टनर अच्छा है, तो डिले कर सकते हैं। That means, according to you, marriage is for physical satisfaction only? ये क्या बात हुई? उसके लिए तो बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस हमारे देश में लड़कियां सर्च करती ही कहाँ हैं? फ्रस्ट्रेट होती रहेंगी, यहाँ वहाँ गुस्सा निकाल लेंगी, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं समझती कि सेक्स इज नॉट जस्ट टू मेक बेबीज, इट इज ऑल्सो गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल ग्रोथ। अच्छा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, पर एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज जानने का तो एक ही तरीका पॉसिबल होता है। और वो क्या? थोड़ा मेरी तरफ आइए। गायत्री की बॉडी में हेजिटेशन मनु साफ नोटिस कर रहा था। वो फिर भी उसके थोड़ा क्लोज आई तो मनु ने उसे बात कर लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? स्टे हियर, 20 सेकंड के लिए खुद को रिलैक्स करो। गायत्री ने फिर बात मान ली। मनु ने उसको टाइट हग किया। जब उसको फील हुआ कि गायत्री भी उसकी बाहों में कंफर्टेबल है, तब उसने उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वेट! मनु अब और वेट नहीं कर सकता था। उसने गाल पर भी किस कर दिया। फोटो तक पहुंचते ही गायत्री ने उसे धक्का दिया और रास्ता? थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि साइड लोअर वाले अंकल जी भी उठ गए। थप्पड़ की आवाज से साइड लोअर वाले अंकल की सिर्फ नींद खुली थी और गायत्री के रास्कल चिल्लाते ही अंकल उछल कर बैठ गए। गायत्री ने मनु की सीट पर रखा बैग वापस अपनी सीट पर फेंका और खुद भी अपनी साइड ऊपर बर्थ पर जाकर बैठ गई। गायत्री का चेहरा गुस्से से और मनु का टाइट थप्पड़ पड़ने से लाल था। अब तक की सुपर छिछोरी लाइफ में यह पहली बार हुआ था कि उसने किसी लड़की का सिग्नल गलत पकड़ा था। ये फर्स्ट टाइम था कि जब उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था। नीचे वाले अंकल को रात 2 बजे गॉसिप के लिए कोई मिला नहीं तो अपने आप से ही बातें करने लग गए। ये आजकल के बच्चे पता
ट्रेन को भी होटल रूम समझने लगे हैं। अरे लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़कियों को तो सोचना चाहिए ना। अरे इन्हें अकेले ट्रैवल करने भेजता ही कौन है? खुद ही उसकी खोज में जाकर बैठ गई और अब जब लड़के ने कुछ कर दिया है तो चिल्लाने लगी। अरे मैनर्स तो खुद को है नहीं। अंकल जानबूझकर इतना लाउड बोल रहे थे कि आवाज मन्नू और गायत्री दोनों के कानों तक पहुंच जाए। गायत्री के पेशेंस ने जवाब दे दिया। हेलो अंकल, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट? अंकल तो चाहते ही थे कि कोई उनसे झगड़ा करने आए। उनकी तरफ से वो मॉरली करेक्ट थे और यंग जनरेशन को मॉरली करेक्ट करना उनका बर्थ राइट था। Why would I? I didn't flirt with anyone. What? What did you just say? मैं फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ। I didn't say a thing. जिसके मन में जोर होता है ना वही अपना नाम समझता है। गायत्री गुस्से में नीचे कूद कर आई। Are you real? आपको पता भी है कि क्या हुआ है? कि बस लड़की अकेली है तो उसको जज करना आता है। अरे लड़की अकेली है तो उसे बिहेव करना भी सीखना चाहिए। ये क्या सेंस हुआ कि किसी की बात पर रात में चढ़ के बैठ गए और फिर चिल्लाने लगे? भाई हमें भी तो डिस्टर्ब होता है कि नहीं? ओह, डिस्टर्बिंग अंकल। लास्ट 1 आवर से आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। You can't talk to me like that. I am a senior citizen. कभी भी किसी की भी गोद में बैठने वाली लड़की मुझसे बदतमीजी ना करे। गायत्री की आंखों से आंसू छलक आए। मनु बीच में कूद पड़ा। अंकल प्लीज, मेरी गलती थी। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, उन्हें रहने दीजिए। हल्ला गुल्ला सुनकर टीटी वहां आ गया। बाकी लोग भी जाग गए। मन्नू को ये रात भारी लगने लगी। आज पता नहीं कितनी और बेइज्जती होने लिखी थी। अरे तुम्हें क्या कहूँ? I thought you were a good man, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता है बेटा। बेटा? You called him बेटा और मुझसे तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं वो हूँ। मुझे क्या पता था? टीटी साहब आप ही समझाइए इनको कि सीनियर सिटीजन से कैसे बात करते हैं। वाओ, और सीनियर सिटीजन चाहे जैसे भी बात करे वो ठीक है। टीटी ने मनु की तरफ देखा। मनु गायत्री की तरफ देखने लगा। आप लोग शांत हो जाइए, पहले सब शांत हो जाओ। आपकी वजह से हम तो शांत ही हैं, बस इनको समझाओ कोई। अंकल प्लीज कीप क्वाइट। बाकी पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करने के लिए मैं आप दोनों को ट्रेन से उतार सकता हूँ। आप कैसे मुझे उतार? Are you trying to threaten me? No, I am trying to warn you. Just keep quiet. You said दोनों को उतार दूंगा, दूसरा कौन? मैडम आप बहुत तेज चिल्ला रही है। आपकी आवाज सुनकर ही मैं दूसरे कोर्ट से यहाँ आया हूँ। गायत्री को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। I'm sorry. He provoked me. टीटी मनु की तरफ घूमा और पूछने लगा। आप बताइए, आप कब से शांत खड़े हैं? कहिए क्या बात थी? This man is the reason behind all the chaos. आप इन्हीं से पूछ रहे हैं? आपसे भी पूछूंगा। आप 2 मिनट चुप हो जाइए। मनु ने टीटी को कोच के एंड की तरफ चलने का इशारा किया और खुद उधर चल दिया। टीटी भी यही चाहता था कि इस पंचायत से निकले। वो भी पीछे पीछे आ गया। अंकल और गायत्री ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उन दोनों के साथ धोखा हो गया हो। उनकी नजर में टीटी जैसा शरीफ आदमी किसी लुच्चे पर कैसे भरोसा कर सकता था। मन्नू और टीटी दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। हाजी भाई साहब आप बताइए क्या बात हुई थी? मन्नू ने बतानी शुरू की। कोच के ग्लास डोर से गायत्री उन दोनों को बात करते देख रही थी। उसको डाउट हुआ कि कहीं मनु टीटी को किसी झूठी कहानी में तो नहीं उलझा रहा। वो खुद भी बाहर आ गई। अचानक गायत्री को देख मनु चुप हो गया। टीटी भी गायत्री की तरफ देखने लगा। क्या स्टोरी सुना रहा है ये आदमी? जरूर अपने फेवर में सारी बात बता रहा होगा। Listen lady, let him finish. इन्होंने मुझे बता दिया है कि इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की थी। वडोदरा तो अब निकल चुका है। नेक्स्ट अब डायरेक्ट रतलाम है जो 3:45 बजे आएगा। ये वहीं उतर जाएंगे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अंकल क्यों इतना चिल्ला रहे थे? मैंने ऑब्जर्व किया था कि स्टार्टिंग से ही अंकल गायत्री जी से बात करना चाह रहे थे। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो 2 बार इन्हें देखकर स्माइल कर चुके थे। अब ऐसे अटेंशन नहीं मिली तो मॉरल पुलिसिंग करने लगे। बट यस,
गलती मेरी थी। और मन्नू गायत्री की तरफ देखने लगा। गायत्री जी, आपसे अनकंडीशनली माफी मांगता हूँ। आई एम ट्रूली सॉरी। मुझे ऐसे एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। यू शुड बी। गायत्री इतना बोली और अंदर चली गई। टीटी भी अपने रास्ते हो लिया। मन्नू अकेला खड़ा राजधानी की सुपर फास्ट स्पीड में खुद को कहीं पिछड़ा महसूस करने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को देखा। हे काम देवता, ये क्या जीन्स टी शर्ट पहना दिया तुमने। मैं 3 पीस सूट में ही ठीक था यार। इधर मन्नू बेचारा इतना खर्च करने के बाद भी अपनी बर्थ पर बैठने से हिचकिचा रहा था, और उधर गौरव अपनी पूरी पलटन को बाबा इंटरनेशनल के आलीशान सूट में ले आया था। अंदर घुसते ही सबसे पहले सुहाना की आंखें फटी रह गई। वाओ यार, दैट्स लविश, अमेजिंग। कितना तारीफ है इसका। मुझे नहीं पता, मनु सर ने पे किया है। ओह, आई एम गोना लव यू मनु सर। ओ मोहतरमा, किसी को हमारे लिए भी छोड़ दो। आफताब एक सोफे पर जाकर फैल गया। अरे भाई, मैं तो यहीं सोऊंगा। ये बहुत आरामदायक है यार। आर यू किडिंग? आज की रात सोएंगे क्यों? ये पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? गौरव, सुनो ना, इस होटल में तो बार भी नहीं है। गौरव को अंदर अंदर डर लगने लगा था कि कहीं उसने अपने दोस्तों को होटल बुलाकर गलती तो नहीं की थी। गौरव, अभी से सो गई क्या? गौरव जूते उतार रहा था। अरे नहीं, बताओ ना क्या हुआ। बार है ना यहाँ, हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। यार मैंने कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार मैंने ब्रेकफास्ट किया था बस। सुहाना लैंडलाइन फोन के पास गई और वहीं पड़े मेन्यू को उठाकर देखने लगी। अगर मैं 1-2 शॉट्स लगा लूंगी तो आई थिंक तुम्हारे मनु सर बुरा नहीं मानेंगे। अरे नहीं यार, ये ज्यादा हो जाएगा। और कोई कुछ पीना चाहता है? आसिफा ने ना में सिर हिला दिया। गौरव तो पहले ही घबराया हुआ था। उसने आफताब की तरफ देखा और उसको इशारा किया कि ना बोल दे। I'll have a large bag of JW black label, please. ये JW जॉनी वॉकर है ना? हाँ, अरे मैंने फिल्मों में देखा है ऐसे बोलते हुए। मैंने भी, तभी तो शॉर्ट्स मंगवा रही हूँ। आसिफा और गौरव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात 1 बजे होटल स्टाफ उन्हें लार्ज ब्लैक लेबल और 4 शॉट सर्व करके चला गया। लोग, कितना हॉटर पिक्चर है। मेरी ड्रिंक तो शानदार है। ये गौरव, एक सिप लेकर देख। गौरव ने देखा कि आफताब बिना जूते उतारे ही काउच पर फैला हुआ था। उसे ये जेस्चर थोड़ा अजीब लगा। आसिफा को भी अब सब ओवर होता दिखाई दे रहा था। उसको एक रूम खाली दिखा, वो उसी में जाने लगी। सुनो गाइस, सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर। मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। आसिफा ने रूम बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। मैं भी, तुम्हारा हो जाए आफताब तो मेरे रूम में आ जाइयो। गुड नाइट। आफताब और सुहाना ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोनों फिर चीयर्स करने लगे। मनु ट्रेन के गेट पर खड़ा इधर उधर की बातें सोच रहा था कि उसने टाइम देखा। 1:15 हो रहा था। अब तक तो सो गई होगी। वो अपनी बर्थ पर जाने के लिए मुड़ा ही था कि गायत्री बाहर आ गई। मन्नू ने अपना फेस ट्रेन से बाहर की तरफ कर लिया। गायत्री उसे इग्नोर करती हुई टॉयलेट चली गई। 5 मिनट बाद वो वापस आई। मन्नू अभी भी ट्रेन से बाहर ही देख रहा था। तुम ये ड्रामा जानबूझकर कर रहे हो ना, कि तुम्हें वाकई अपने एक्शन पर गिल्ट हो रहा है? मन्नू पलटा। क्या? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत है ना तुम्हारी। हाँ, वो अंकल और तुम्हें, आपको
फेस नहीं करना चाहता। सच में गिल्ट हो रहा है या ये भी ड्रामा है? आपको इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? यस, अगर तुम्हें सच में अपने एक्शंस पर बुरा लग रहा है तो आई कैन फॉरगिव यू। मन्नू ने स्माइल की और उसी एटीट्यूड में बोला, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस बट सॉरी, आई एम नॉट इन एनी गिल्ट। जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया। दैट इज लाइफ, एटलीस्ट माई लाइफ। गायत्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसी बदतमीजी के बाद भी इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? धीरे धीरे बोलो वरना फिर टीटी और अंकल हमसे ज्यादा हंगामा बचाने लगेंगे। और रही बात बदतमीजी की तो वो फर्स्ट टाइम हुई है, बट एटीट्यूड परमानेंट है। आई हैव नो रिग्रेट एट ऑल। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें फिर मौका मिला तो फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बदतमीजी नहीं, किस करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश किया नहीं था। सेकंड, नहीं, दोबारा नहीं करूंगा। पर इसलिए नहीं कि टीटी और अंकल जैसे मॉरल पुलिसिंग वालों से मैं डरता हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूँ। मतलब तुम अब भी चाहते हो? ऑफ कोर्स, हाउ कैन एनीवन ऑन दिस अर्थ इग्नोर योर ब्यूटी? यू आर गॉर्जियस, स्पेशली योर आईज। इसीलिए तो चश्मा लगा कर रखती हो ना। मन्नू ने नोट किया कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और गायब हो गई। ऐसी लाइन हर लड़की पर मारते हो? ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, हर जगह? बस और मेट्रो में मैं चढ़ता ही नहीं। ट्रेन में रोमांस की फैंटेसी तो है मेरी, ऑफ कोर्स। अब तुमसे क्या झूठ बोलना, बट अनफॉर्चुनेटली कोई कायदे की लड़की ट्रेन में दिखती ही नहीं है। दिख जाए तो अकेली नहीं होती कि बात हो सके, और अकेली हो, बात हो जाए तो थप्पड़ पड़ जाता है। मन्नू स्माइल करते हुए अपना गाल हिलाने लगा। गायत्री हंस दी। अजीब आदमी हो तुम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस बार तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। गायत्री अंदर जाने लगी थी कि रुकी और बोली, सुनो, यहाँ मत खड़े रहो, ठंड लग जाएगी। अंदर आ जाओ, और रतलाम उतरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जाना था ना, दिल्ली में ही उतरना। आ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो।